जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद था सत्संग संगत तक पहुँचे, यही मेरी आशा है। गुरु जी सबको ब्लेस करें, कोई भी उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ना रहे, और गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरणों में। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक बार जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, दरबार लगा हुआ था और एक अंकल आए और पूछा किस लिए आया है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गुरु जी, परंतु गुरु जी उनके इरादे को अच्छे से भांप गए थे। तो उसने कहा मुझे गुरु जी ये चाहिए वो चाहिए, क्या है। बहुत गुस्से में कहा तो चला जाओ, मीन्स यहाँ से चली जाओ। गुरु ने अजमान आया है, गुरु को क्या सोचता है, तो रिश्वत दे दूंगा और अपना काम करवा लूंगा। मैं एहो जिहा गुरु नहीं हैगा। मैं तो सारी त्रिलोकनाथ, तीनों लोक को स्वामी को वो रिश्वत देने की सोच रहा था, और गुरु जी को कह रहा, मन ने सोचा था कि मैं गुरु जी को रिश्वत दे के खरीद लूँगा। जैसे ही उन अंकल पे गुरु जी की दृष्टि पड़ी, बात करने को बुलाया, तो संगत जी गुरु जी ने उन्हें कहा इतो दफा हो जा, इतो चला जा, दोबारा ना दिखी मैनू। गुरुओं ने अजमानते हैगे, गुरु को अजमा रहे हो आप लोग हैं। संगत जी, इसलिए आपको बार बार कहा जाता है गुरु जी को अजमाइए नहीं, मानिए मानिए मानिए। गुरु जी अजमाने की चीज़ नहीं है। गुरु जी को आप रिश्वत दे के नहीं खरीद सकते। अरे गुरु जी करोड़ों को देने वाले हैं, करोड़ों को अरबों रुपया दे रहे हैं, तो हम संगत तो एक तुच्छ से प्राणी हैं। हम गुरु जी को खरीद सकते हैं। इसलिए संगत जी भूल कर भी गुरु जी को ना अजमाइए, न खरीदने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपका सब उल्टा हो जाएगा। अगर गुरु महाराज रुष्ट हो गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है आपके साथ। संगत जी, इसलिए आप गुरु जी को मानिए, अजमाइए नहीं। अगला एक छोटा सा सत्संग है। एक आंटी चाहती थी कि मैं 1 तारीख को सत्संग कराऊंगी, ठीक है संगत जी। तो उन्होंने गुरु जी के सारे सत्संग की तैयारियां कर ली, सब कुछ कई दिनों से तैयारियां कर रही थी। तो गुरु जी कह रहे थे अभी नहीं, बाद में कर ले। उनको मैसेज आ रहा था अभी नहीं तो बाद में करना। तो आंटी बोलती नहीं गुरु जी, मैंने तो 1 को ही करना है। देखिए संगत जी, और आप देखिए आंटी का 1 दिसंबर को बोल रही थी, 15 नवंबर को ही एक्सीडेंट हो गया आंटी का, और आंटी को चोटें आई, उसमें स्टिचेस लगे हुए थे, पर वो छोटे में ही आंटी का एक्सीडेंट कर गया। तो बाद में आंटी ने कहा गुरु जी से, देखो मैं आपको मानती हूँ, और मैंने सत्संग कराना था, आपने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। 1 तो दिन आंटी यही बात रिपीट करती रही, और फिर तीसरे दिन आंटी को क्या मैसेज आता है, संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आंटी को ये मैसेज आता है कि तेरा एक्सीडेंट बड़ा होने वाला था, मैंने थोड़े में ही तेरा एक्सीडेंट टाल दिया, ठीक है। मैंने तेरा एक्सीडेंट छोटे में ही टाल दिया।
इसलिए तेरे को सत्संग करने के लिए मना कर रहा है। ये है हमारे गुरु महाराज की कृपा संगत जी। ये है जो हम जिद पकड़ लेते हैं कि हमने ऐसा करना ही है, तो फिर देख लो हमें उसका क्या अंजाम मिला। तो क्या आपके इसमें सही है ऐसा करना? गुरु जी का जो आदेश होता है उसे समझो, मानो, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता। और तीसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बता रही हूँ, गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हुए गुरु जी की गद्दी को कभी नहीं छूना चाहिए। ये गुरु जी का हुक्म है। जो संगत गुरु जी की गद्दी को छूना चाहती है, कृपया उनसे मेरी वो है रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी मत कीजिए। गुरु जी की गद्दी उनके दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। गुरु जी की गद्दी को छूने का मतलब है गुरु जी के नियमों का उल्लंघन करना। सिर्फ गद्दी को प्रणाम करें दूर से ही। अगर आपने कुछ करना ही है तो गुरु जी से अरदास में कहिए संगत जी। अरदास में कहने से गुरु जी सब सुनते हैं। ठीक है ना संगत जी? जैसा कि आपको मालूम ही है कि नया साल आने वाला है और हम सब संगत जी ने गुरु जी से यही प्रार्थना करनी है, गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ रहें, अपना साथ बनाए रखें और कोई दे ना दे, आप मेरे पर तथा मेरे परिवार और मेरी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। बस इतनी सी अरदास करनी है, अपने कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। जो परमात्मा सबको बिन मांगे सब बोल लिया और समझ जाता है कि किसको क्या चाहिए। कई बार तो आपको तुरंत ही कुछ दिन बाद वो चीज़ मिल जाती है, परंतु जब बहुत समय बाद नहीं मिलती, हम गुरु जी को कहते गुरु जी उसको तो आपने ये कुछ कर दिया, ये दे दिया, ये दिया, पर मुझे नहीं दिया। संगत जी आपको क्या पता गुरु जी ने आपको क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि वो आपको नुकसान करता, और दूसरे को इसलिए दिया है कि उसका समय ठीक है, उसका अच्छा है, इसलिए दिया। आपको वो चीज़ मिलेगी अवश्य, पर आपके समय के बाद कर्मों के अनुसार बाद में मिलेगी। संगत जी जो हमारे गुरु जी हैं वो भक्तों के घर में दस्तक देते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। कभी कभी दस्तक गुरु जी महाराज इसलिए भी देते हैं कि उनसे कुछ लेना होता, लेने का आता है। उनके कष्ट दुख दर्द सब अपने ले जाते हैं आकर, और आपको थोड़े ही टाइम बाद सुखी मनाना चाहते हैं। संगत जी आप सच्चे मन से गुरु जी से जब याद करते हैं, तभी गुरु जी को पता चल जाता है कि मेरा भक्त, मेरी संगत कुछ कहना चाहती है। गुरु जी कहते हैं आज से तेरे दुखों का अंत है, क्योंकि तूने बड़े मन से और श्रद्धा से मेरे से मुझे याद किया, मुझे पुकारा, अरदास की। संगत जी बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि मैं बिना सुने ही तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है इस बात का? तुम लोग बहुत सच्चे दिल से मेरी से अरदास किया करो, और मैं आपकी अरदास को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। सबकी, कोई मुझे माने न माने, सबकी बात का मुझे हर एक इंसान का पता है, किसको क्या चाहिए।